लगा। काल भी लिमिट करो। पूरा काल, सब कुछ पूरे काल इसी के लिए नहीं है। हर चीज का काल, इतना बज के इतने मिनट पर यह कार्य करना, दैनंदिनी होना चाहिए। धर्म की दैनंदिनी तो है, लेकिन अधर्म की कोई दैनंदिनी नहीं है। असीम काल कर दिया धर्म। जब चाहे जो चाहे जिस टाइम करो, उसका काल निश्चित होना चाहिए। यह काल ही हमारा इस कार्य के लिए रहेगा। यह काल टल गया, वह कार्य भी टल गया। फिर धर्म का भी आप निश्चित करो, फिर धर्म का निश्चित कर सकते। द्रव्य, चेत, काल, भाव, भाव, ये सब की विधि है। अब इसमें यदि तुम सफल नहीं हो पाओ तो जितना मैंने अभी बताया, इसमें यदि आपकी जिंदगी व्यवस्थित ना हो पाए, न कर पाओ, भाव तो मेरा ऐसे ही है कि कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हें किसी कार्य के लिए मना तो नहीं किया, उसकी एक विधि बताई। ऐसा करने से एक व्यक्ति शराबी था। उसने कहा, साहब मैं शराब तो नहीं छोड़ पाऊंगा। तो बोले, कितनी पीता है? बोले, साहब एक हाल था। बोले, उस हाल पे, उस दीवार पर, इस दीवार पर इतने यदि मैं टहलूं तो उधर भी एक बोतल रखी है, इधर भी रखी है। इतनी पीता हूं मैं। उधर जाऊंगा तो उधर पीऊंगा, फिर टहल के इधर आऊंगा 50 कदम तो फिर पीऊंगा। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, सही तो बोल दिया। दीवार पे उधर तेरी अलमारी है? बोले, हाँ साहब, इधर अलमारी है। दोनों तरफ मैं जब भी अपने हाल में घूमता हूं तो उधर भी पीता हूं, इधर भी पीता हूं। अब क्या नियम दिलाओगे आप? महाराज ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बीच में तो नहीं पीते? बोले, नहीं पीता। बोले, बीच में छोड़ दे। इधर पीना तेरी मर्जी, वो तो पीता ही है, बीच में मत पीना। तो साहब ही छोड़ता है कि महाराज लोग भी इतने से नियम में खुश। देख ले भाई। बोले, महाराज छोड़ दूंगा, इतना तो छोड़ दूंगा, इतना तो छोड़ दूंगा, बीच में नहीं पीऊंगा। अब शराबी में अकल कितनी होती, वो तो के देखो भाई, उन साधु ने कहा, देख भाई, नियम नहीं टूटना चाहिए। बोले, साहब शराबी का वचन है, शराबी का वचन है, कभी नियम नहीं टूटेगा, पक्का है, बीच में कभी मैं शराब नहीं पीऊंगा। और खुद बाबा जी इतने से नियम में खुश हो गए। ये नियम कौन सा बड़ा है, यूं पाल लूंगा, यूं। घर जाके दोस्त यार आ गए, अब वो सब टेबल पे बैठ के पीते थे। उन्होंने कहा, नियम तो क्या लिया है? और ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि टेबल की तो छूट ले लूं। अब उन्होंने कहा, साहब तो ऐसा नियम है, चलो अपन उधर पियेंगे, इधर पियेंगे। तो दोस्त कहते क्या ऐसा कोई पीने का तरीका है क्या? धीरे धीरे दोस्त कट गए। अब उसको जब पीना पड़े तो उस दीवार में, अलमारी में पिए, इधर पी ले, बीच में त्याग है। इतना निर्दोष त्याग। उसने कहा, सब दोष टूट जाए तो टूट जाए, इतना सा नियम मैंने लिया और वही टूट जाए। 50 फीट की दीवार में बीच में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट कहाँ, 50, मतलब अपनी मंदिर ले लो ना, इधर से दरवाजे तक जाने में कितनी देर लगती है? सेकंडों में काम है। तो उसने कहा, नहीं, सेकंड के लिए भी मैं नहीं रोक सकता क्या? मर जाऊंगा, ये नियम तो नहीं तोड़ूंगा। 10 सेकंड का काम है, 10-20 सेकंड के लिए बस वो दृढ़ आ गया, मर जाऊंगा, ये नियम तो नहीं तोड़ूंगा। एक दिन क्या हुआ, होनहार देखना, जैसे ही वो बीच में जा रहा था, उसी समय बिजली गिरी,
छत टूटी, उसके माथे पे गिरी और मर गया, और उसकी सदगति हुई। बोलो, शराबी की सदगति हुई कि शराबी के त्यागी की? 15 सेकंड के त्याग ने जिंदगी भर का सारा हिसाब किताब। लिमिट करो, ये मत सोचो 15 सेकंड है, 15 सेकंड में तो दुनिया बदल जाती है। मेरे साथ एक घटना घटी अभी कोरोना के आगे पीछे की घटना है, राजस्थान। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, बहुत ही ज्यादा। उस कारण से वो पूरा परिवार दर्शन करने आता था, वो कभी नहीं आता था, बाहर ही खड़ा रह जाएगा। वो कहता नहीं, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, मैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा। पूरा परिवार को दर्शन कराता, लाता, लेकिन शराब नहीं छोड़ता। एक दिन अनायास परिवार वालों के साथ जाता है, आता है, बोले आज जरूर मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। बोले क्यों? बोले महाराज जी कहेंगे तो छोड़ दूंगा। बोले देख तेरा नियम टूट जाएगा। बोले नहीं टूटेगा, तुम लोग याद नहीं दिलाओगे। आज महाराज जी ने यदि मेरी तरफ देख के कहा देख तो मैं छोड़ दूंगा। आया गंद तो आ ही रही थी, तो मैंने कौन बैठा भाई यहाँ गड़बड़ करने वाला, समझ गया मैंने कही देख भाई, जब तूने मेरा कमरा ही गंदा कर दिया और कमरा गंदा कर दिया तो तू ही पवित्र हो जा कम से कम। उसने छोड़ दिया। किस्मत देखना, जैसे उसने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जैसे वो गाड़ी में गया और मुश्किल से 5 किलोमीटर चला, एक्सीडेंट होगा, ऑन द स्पॉट मर गया। किसने कहा उससे कि तुम आज महाराज पास जाओ? किसने कहा मेरे से कि उसका त्याग कराओ? कौन था? क्या था? पूरे परिवार में उसके पूरी गाड़ी में एक को खरोच नहीं आई, एक को भी नहीं आई, मात वही मरा अकेला। बोलो ये क्या है? होनहार देखो उसकी, उसका अच्छा होना है। भले उसने जिंदगी में पाप किए, लेकिन अंतिम 1 घंटे में सब कुछ कमा करके वो चला गया। उसी दिन त्याग करना हुआ। तुम लोग क्या कहोगे? वो महाराज शराब त्याग दी इसलिए मर गया। नहीं छोड़ता तो मरना तो था ही, निमित्त जैसे मिलते हैं। इसलिए आप लोग आज जो बहुत मार्मिक सरल जो तुम कर रहे हो, तुम्हें मैंने अपने में एडजस्ट नहीं कराया, मैं तुम्हारे में एडजस्ट हुआ हूं। मैंने तुम्हें अपने धर्म में एडजस्ट नहीं कराया, मैं तुम्हारे धर्म अधर्म में। क्या करें, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप को एडजस्ट होना पड़ता, छोकरे तो होने वाले। तो आज हमने तुम्हारे मन की बात करके जो द्रव्य छेद काल की मर्यादा है, ये फिर भी जिंदगी में यदि ये ना कर पाओ, जब तुम्हें कभी एहसास हो मौत का कि मैं कभी भी मर सकता हूं, शाम को हो कि रात में मर सकता हूं, सुबह हो कि दिन में मर सकता हूं, गाड़ी में बैठो तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कभी ऐसा भाव आवे, सोच के रखना। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, भाई अब कुछ तुझे करना शेष है। पहला प्रश्न क्या है? अब तुझे करना शेष।
तो अभी तक तो तुमने कुछ भी, जितने हमने प्रवचन दिए ये एक भी नहीं माना आपने। अंतिम वार्निंग दे रहा हूं महानुभाव, हाँ मत कह देना, हाँ मत कह देना, हाँ मुझे अभी करना शेष है, अभी मैं जिंदा रह करके हमें एक काम रह गया, एक काम रह गया, एक काम रह गया, खास तौर से संसार का, संसार का मत कहना महानुभाव। ये कर्म तुम्हें ऐसा उठा के फेंकेगा, सुनेंगे ही नहीं, कुछ सुनेंगे ही नहीं। मौत तेरे सामने और तू कह रहा अभी कुछ करना बाकी है, ऐसा तुम्हें उठा के फेंकेगा ये यमराज, ये कर्म ऐसा उठा के फेंकेगा कि तुम निगोद में नरकों में जाके पड़ोगे सीधे। कचड़ा मर फेंक इस कचड़े को, जिंदगी भर इतनी बड़ी जिंदगी दी फिर भी क्या कह रहा है, इतनी बड़ी जिंदगी दी, इतना सबको दिया, फिर भी कह रहा भी करना शेष है, फेंको इसको कचड़े में, दुर्गति में फेंक दे। बहुत करुणा करके कहना, कभी मत बोल देना। 2 पॉइंट दे रहे हैं जो बोलना है, दृष्टों के हिसाब से करना शेष तो है, लेकिन मैं अब नहीं करूंगा। करना शेष तो है, लेकिन अब मैं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं तैयार हूं। करना तो है, काम तो बाकी है, लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि मौत सामने आ गई। तो मैं अतृप्त होके नहीं मरूंगा, अधूरा होके नहीं मरूंगा। तुरंत घोषणा कर देना, बस मुझे जो करना था, जो करने का भाव था, और सबका त्याग करता हूं। अब आगे मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब त्याग करता हूं। एक मौका दे, सब त्याग करता हूं, कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं सब करने का त्याग करता हूं। इतना परिणाम तुम्हें आ गया, कर्म तुम्हें सम्मान के साथ ले जाकर के सदगति में विराजमान करेगा। और तीसरा पॉइंट जो है, यदि सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग है, तो जैसे उसके मन में भाव आया मैं मर सकता हूं, वो पहले ही से कहेगा मुझे जो करना था मैं कर चुका, अब मुझे करने की कोई इच्छा। ये तीसरा वाला आ रहा, करना तो जो कर लिया, बहुत कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, क्या नहीं किया, सब कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। ये शब्द यदि तुम्हारे मुख से निकल गया तो जाओ, तुम ज्यादा देर संसार में नहीं टिकोगे। इसी का नाम है समाधि। मुझे कुछ नहीं करना, किसी से मिलना जुलना है, बोले नहीं खूब मिल लिया, किसी से नहीं मिलना। अरे किसी का मुंह देखना हो तो बोले जिंदगी हो गई दुनिया का मुंह देखते देखते, अब तो मुझे खुद का मुंह देखना है। अंत समय यदि तुम्हारे मन में ये भाव 90% भाव आता है, बेटा को बुला लो, है ना, बिटिया को बुला लो, मैं तो मर ही रहा हूं, वो मेरा मुंह देख ले, मैं उसका देख लूं, ये विनाश है महानुभाव। जिंदगी भर के मुंह देखने पर मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, समझ रहे ना। जिंदगी भर तुम लोगों ने एक दूसरे के मुंह देखे, बेटा का देखा, बिटिया का देखा, परिवार का देखा, सबके देखे, कोई ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं। उस समय बात कर रहा हूं जब तुम्हें महसूस हुआ कि मेरी मौत आ सकती है, आ रही है, उस समय तुम्हारे मन में ये भाव